शेयर बाज़ार या फिर स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट वो जगह है जहाँ पे आप पैसा इन्वेस्ट करके अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट कर सकते। चाहे आप स्टॉक की बात करें, चाहे आप म्यूचुअल फंड की बात करें, चाहे आप इंडेक्स फंड की बात करें या फिर ETF की बात करें, सभी शेयर बाज़ार से डायरेक्टली लिंक होते हैं। और चाहे आप स्टॉक की बात करें, चाहे आप म्यूचुअल फंड की बात करें, आजकल आपने यूट्यूब पर, टीवी पर या फिर किसी भी एडवर्टाइजमेंट में देखा ही होगा, हर जगह लिखा आता है म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है बॉस, या इसी तरह के ऐड। लेकिन लास्ट में एक एडवाइजरी भी आती है, म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क एंड रीड ऑल द स्कीम डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। तो आखिर रिस्क होता क्या है, इसे कैसे मैनेज या फिर मिटिगेट किया जाता है, आइए जानते हैं इस वीडियो में मेक इन्वेस्टमेंट ईजी के मेरे यूट्यूब चैनल पर, जिसमें इन्वेस्टमेंट की जर्नी को ईजी किया जाता है। मैं पुष्पेंद्र आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे जो भी की रिस्क मार्केट में आती हैं वो आखिर क्या क्या हैं। मैंने इसमें लगभग 12 तरह की रिस्क डाला है जो कि की रिस्क हैं, और हम इन रिस्क के बारे में आज डिटेल में बात करेंगे और कैसे इन रिस्क को मैनेज किया जा सकता है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। आइए चलिए जानते हैं वेरियस टाइप ऑफ रिस्क। रिस्क नंबर 1, मार्केट रिस्क। आखिर मार्केट रिस्क क्या है, क्या होती है और इसको कैसे मिटिगेट किया जा सकता है। मार्केट रिस्क वो होती है कि मार्केट में सडन चेंजेस हो जाएं। कैसे? मान लीजिए दो कंट्रीज में वॉर होते हैं तो पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी में इफेक्ट पड़ता है। मार्केट रिस्क के लिए जो कारक इंपॉर्टेंट हैं वो इकोनॉमिक इंडिकेटर हो सकते हैं, जियोपॉलिटिकल इश्यूज हो सकते हैं, या फिर दो देशों के बीच लगे सैंक्शन हो सकते हैं, या फिर दो देशों के बीच वॉर हो सकते हैं, या फिर इसी तरह का कुछ कोविड-19 आया था उसी तरह से मार्केट में किसी भी तरह की न्यूज़ से या फिर जियोपॉलिटिकल इश्यूज से रिस्क हो सकता है। आइए चलिए चलते हैं रिस्क नंबर 2 पर, वोलेटिलिटी रिस्क। आखिर ये क्या है वोलेटिलिटी रिस्क? एक्चुअली होता ये है जब मार्केट में छोटी मोटी शॉर्ट न्यूज़ या फिर कुछ भी इश्यूज होते हैं तो मार्केट ऊपर नीचे जाता है, और इसे ही वोलेटिलिटी रिस्क कहते हैं। इससे बचने के लिए हमें सिर्फ मार्केट में बने रहना होता है और हमें कुछ भी नहीं करना होता। रिस्क नंबर 3, क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क जनरली उन कंपनीज पे अप्लाई होती है जो बैंकरप्सी की तरफ जा रही होती हैं या फिर फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होती हैं, जिससे क्या होता है कि उनकी स्टॉक की वैल्यू कम होती चली जाती है। रिस्क नंबर 4, लिक्विडिटी रिस्क। कई शेयरों में क्या होता है, कई बार लिक्विडिटी ही नहीं मिलती है, हम शेयर को खरीद ही नहीं पाते हैं या फिर बेच नहीं पाते हैं, या फिर उन शेयरों में इतनी ज़्यादा लिक्विडिटी होती है कि अपर सर्किट लग जाता है, या फिर सेलिंग का इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि लोअर सर्किट लग जाता है, तो फिर बाय या सेलिंग नहीं हो पाती है। इसे ही लिक्विडिटी रिस्क कहते हैं। रिस्क नंबर 5, सेक्टर रिस्क। सेक्टोरियल रिस्क क्या हो सकती है? सपोज कीजिए जैसे कि फार्मा सेक्टर 2015 से 2020 तक बिल्कुल नहीं चला था, या फिर न की कगार पे था और कोई रिटर्न नहीं दिए थे, लेकिन जैसे ही कोविड-19 आया उसके बाद फार्मा सेक्टर का बूम आ गया, और इसे ही कहते हैं सेक्टोरियल रिस्क। सेक्टोरियल रिस्क में ये हो सकता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे वो सेक्टर ना चले। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट, या तो उसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, गवर्नमेंट कोई उसमें इनिशिएटिव नहीं ले रही है, या फिर वो सेक्टर पूरे वर्ल्ड में ही डाउन पड़ा है, या फिर हमारी कंट्री में उस सेक्टर से रिलेटेड जीडीपी में पार्टिसिपेशन कम है। रिस्क नंबर 6 आती है कंसंट्रेशन रिस्क। आखिर कंसंट्रेशन रिस्क होती क्या है? कंसंट्रेशन रिस्क वो होती है, मान लीजिए आपके पोर्टफोलियो में 5 या 6 ही स्टॉक हैं, तो वो एक कंसंट्रेशन रिस्क के अंदर आती है कि नंबर ऑफ स्टॉक आपके कम है, इसलिए ही कहा जाता है कि अपने पोर्टफोलियो को वेल डाइवर्स कीजिए। रिस्क नंबर 7, रेगुलेटरी रिस्क। रेगुलेटरी रिस्क क्या होता है? जैसे कि कुछ चीज़ों को गवर्नमेंट होल्ड करती है, वो कंपनीज टोटली गवर्नमेंट पे डिपेंड करती हैं, जैसे कि ऑयल एंड पेट्रोलियम, या फिर कोई भी ऐसी कंपनी जो कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज से डायरेक्ट इफेक्ट करती है, वो कहलाती है रेगुलेटरी रिस्क। रिस्क नंबर 8, इकोनॉमिक रिस्क। इकोनॉमिक रिस्क में यह होता है कि ब्रॉडर मार्केट में, सपोज कीजिए ब्रॉडर मार्केट में इकोनॉमी सही नहीं कर रही है, हमारी इकोनॉमी ठीक कर रही है, लेकिन इन्फ्लेशन हमारे भी यहाँ इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है। अगर आप इसको ऐसे लेके चलते हैं तो ये भी आपके पर्टिकुलर आपकी कंट्री को के स्टॉक मार्केट को इफेक्ट कर सकती है, या फिर स्टॉक मार्केट के अलावा इंडिविजुअल स्टॉक के परफॉर्मेंस को भी इम्पैक्ट कर सकती है। रिस्क नंबर 9, कंपनी स्पेसिफिक रिस्क। मीन्स
कंपनी के अंदर ही क्या चल रहा है। सपोज कीजिए उसके मैनेजमेंट की आपस में ही नहीं बनती है, उसके एम्प्लॉय एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते हैं, या फिर एम्प्लॉयज़ के ऊपर एम्प्लॉयर ने कॉम्पिटिटिव प्रेशर बनाया हुआ है, तो वो कंपनी कभी भी अच्छा नहीं कर पाएगी। और ऐसे रिस्क से बचने के लिए आप उस कंपनी में बिल्कुल भी निवेश मत कीजिए। इसीलिए कहते हैं कि सबसे पहले किसी भी कंपनी का मैनेजमेंट एनालिसिस कीजिए। मैनेजमेंट एनालिसिस को सीखना है 10 मिनट में, तो आप मेरा मैनेजमेंट एनालिसिस का वीडियो देख सकते हैं। रिस्क नंबर 10, करेंसी रिस्क। सपोज कीजिए आपने किसी अदर कंट्री के फंड में या फिर फंड ऑफ फंड में या फिर स्टॉक में इन्वेस्ट कर रखा है, तो आपको करेंसी रिस्क का नुकसान उठाना पड़ सकता है। जैसे अभी डॉलर अप्रिशिएट हो रहा है, लेकिन रुपी भी अप्रिशिएट हो रहा है, बट डॉलर अप्रिशिएट हो रहा है, तो डॉलर के कंपेयर में रुपी अप्रिशिएट उतना नहीं हो रहा है। जैसे ही आप अपने इन्वेस्टमेंट को कन्वर्ट करेंगे इंडियन रुपीज़ में, तो आपको करेंसी रिस्क का नुकसान उठाना पड़ सकता है। रिस्क नंबर 11, बिहेवियरल रिस्क। क्योंकि मार्केट कभी भी रैशनल नहीं होते, तो फिर बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इमोशनल और साइकोलॉजिकल बिहेवियर, जिसमें इन्वेस्टर हमेशा इरेशनल डिसीजन ले लेते हैं और अपने स्टॉक से एग्जिट हो जाते हैं और उस स्टॉक को सेल कर देते हैं। मार्केट में सीधा सा फंडा है, आप मार्केट में जब तक बने रहेंगे तब तक रहेंगे, नहीं बने रहेंगे तो आप लगभग फिनिश हो जाएंगे। रिस्क नंबर 12, जियोपॉलिटिकल रिस्क। जियोपॉलिटिकल रिस्क क्या होती है, आइए जानते हैं। पॉलिटिकल इवेंट्स, जैसे कि अभी हाल ही में प्रेसिडेंट यूएसए के प्रेसिडेंट का चुनाव हुआ, और जैसे ही ट्रंप प्रेसिडेंट 47 प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए बने, उन्होंने 100 न्यू रूल्स निकाल दिए और काफ़ी कंट्रीज़ पे सैंक्शन लगा दिए, जिससे कि स्टॉक मार्केट एकदम से धराशायी हो गया। तो इसी प्रकार से पॉलिटिकल इवेंट, इलेक्शंस, वॉर, ट्रेड डिस्प्यूट, जैसे कि चाइना और अमेरिका में कोल्ड वॉर चलता रहता है, ट्रेड डिस्प्यूट चलता रहता है, वो भी एक तरह के लिए मार्केट के लिए रिस्क है। और इसी तरह के लगभग मैंने आपको 12 रिस्क बताए हैं, और इन 12 रिस्कों में आप कैसे मिटिगेट कर सकते हैं या फिर इन रिस्क को कैसे कम कर सकते हैं, आइए चलिए जानते हैं। रिस्क को मिटिगेट करने के लिए आप मेनली इन 5 पॉइंटों को ध्यान में रखिएगा। पॉइंट नंबर 1, डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो वेल। मीन्स आपको अपने पोर्टफोलियो को अच्छे से डाइवर्स करके चलना है। एटलीस्ट अगर आप किसी भी सेक्टर में या फिर किसी भी इंडस्ट्री में स्टॉक लेते हैं, तो आपको लगभग एक इंडस्ट्री या सेक्टर के 2 स्टॉक लेने ही चाहिए मिनिमम, और मैक्सिमम आपको 10 से 12 सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए, जिससे कि आपका पोर्टफोलियो एक अच्छा खासा बैलेंस पोर्टफोलियो बन जाए और आपके रिस्क को मिटिगेट किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 2, आपको हमेशा रिसर्च करते रहनी चाहिए, मैगजीन पढ़ते रहनी चाहिए, इकोनॉमिक्स टाइम पढ़ते रहना चाहिए, या फिर आपको न्यूज़ की रीडिंग करते रहनी चाहिए। पॉइंट नंबर 3, किसी भी इन्वेस्टमेंट में जाने से पहले आपको अपनी रिस्क प्रोफाइल या फिर रिस्क टॉलरेंस के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। पॉइंट नंबर 4, हमेशा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखना चाहिए। मिनिमम होल्डिंग जो भी किसी स्टॉक का रहेगा वो 3 to 5 ईयर होना ही चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप रिस्क को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 5, शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी से नहीं घबराना चाहिए, और शॉर्ट टर्म न्यूज़ से या फिर शॉर्ट टर्म इवेंट से बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए। हमेशा आगे का सोचना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए कोविड-19 आया था, तब मार्केट लगभग 50% से भी ज़्यादा गिर गया था, और इन्वेस्टर ने सेलिंग प्रेशर बनाकर अपने स्टॉक्स को सबको निकाल दिया और नुकसान में रहे। आज आप देखिए स्टॉक मार्केट कहाँ पे खड़ा है। मैंने देखा था जब निफ्टी 12,000 से 7,500 तक आ गया था, और आज की डेट में निफ्टी 24,000 तक है। मींस लगभग 3 गुना से भी ज़्यादा। तो इस प्रकार से जब तक आप मार्केट में बने रहेंगे तब तक आप बने रहेंगे और पैसा बना पाएंगे। इसी प्रकार के वीडियो आगे देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आज के लिए मैं विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद।